औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की हमारे पास जनाब क्लास है। और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास यूनिट नंबर 2 से हम कोर्स का आगाज करेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट्स इस यूनिट का नाम है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट्स यूनिट का नाम है। यूनिट नंबर 2 से हम आगाज कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर आपको पूरी कोर्स की डिस्क्रिप्शन दी थी। अब बताया था कि वी विल स्टार्ट बाय द यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 से हम जनाब मामले को शुरू करेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट्स के बारे में थोड़ी बहुत आपको मालूमात होगी, एज यू हैव लर्न इट बिफोर इन द मैट्रिक क्लास। मैट्रिक क्लास में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। दिस मैट्रिक्स इज explore the types of matrices, basic operation of mathematics, determinates and solving the equation using matrices। कुछ चीजें आपने छोटी क्लासों में की थी। मैट्रिसेस क्या होते हैं, कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और शायद आपने इन्वर्स भी मालूम किया था। यहाँ मेरे बेटा बहुत डिटेल में है, बहुत तफसील में है, बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर यहाँ पर मौजूद है। आई एम सर वसीम अहमद, मैं जनाब सर वसीम अहमद है। और जनाब जैसे कि आप जानते हैं कि हम ये कोर्स आपका लेके चलेंगे और आगे जनाब इसको बढ़ाएंगे। कोर्स की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखने की कोशिश करेंगे। कोर्स बहुत सारा है, आपको पता है कि 12 चैप्टर है और हर चैप्टर शैतान की आंख है, लंबे लंबे चैप्टर है। कोशिश करें कि जो कुछ भी लेक्चर आपको मिलता है फौरी तौर पर उस लेक्चर को आप प्रोसेस करें और आप उसको देखें तवज्जो से और कॉपी के ऊपर उसको प्रॉपरली राइट डाउन करें। ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैट्रिसेस? व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होता क्या है? आप लोगों ने किया हुआ है, देखा हुआ है। मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास होती है फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, साइंसेस के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो चीजों को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स रेक्टेंगुलर एरे, एरे कहते हैं तरतीब को ना। कोई चीज अगर तरतीब में पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी हो तो उसको एरे कहा जाता है। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, सिंबल और एक्सप्रेशन अरेंज इन रॉज एंड कॉलम्स। नंबर्स होंगे जिनको हम क्या करेंगे मेरे बेटा, एरे के मतलब तरतीब में लिखे होंगे। और तरतीब में लिखने के साथ कैसे लिखे होंगे? उसको हॉरिजॉन्टली लिखा होगा, हॉरिजॉन्टली को रॉस कहते हैं। या उसको वर्टिकली लिखा जाएगा, वर्टिकली को क्या कहा जाता है मेरे बेटा? कॉलम कहा जाता है। नंबर्स होंगे, नंबर भी हो सकते हैं, आमतौर पर तो नंबर ही होंगे आपके पास। हम जो पढ़ेंगे तो हमारे पास तो नंबर ही होंगे। तो एक जगह पे हमारे पास वेरिएबल भी हो सकते हैं, कुछ जगह पे एक्सप्रेशन भी हो सकती है, मगर 99% नंबर होंगे। नंबर्स होंगे, सिंबल्स होंगे, अरेंज इन रॉज एंड कॉलम्स। मैट्रिसेस आर वाइडली यूज्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो होता ही है, उसके अलावा फिजिक्स के अंदर, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। जिन लोगों को आगे चल के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग वगैरह का शौक है या चीजें पढ़नी है, तो वहाँ मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास जो प्ले करते हैं। इस तरह आप देखेंगे मेरे बेटा, गौर से आप देखेंगे तो यहाँ आपको तवज्जो से देखते हो मेरे बेटा, तो आपको इस तरीके से जो है वो एक डब्बा सा नजर आ रहा है। इस डब्बे को मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके अंदर समझने की बात यह है कि पहली बात ये मेरे बेटा कि स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर आप ब्रैकेट को गौर से देखेंगे, कैसा ब्रैकेट है मेरे बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट है। नंबर लिखे हैं, नंबर एक खास तरतीब में लिखे हैं, हॉरिजॉन्टली लिखे हैं, वर्टिकली लिखे हैं। जो नंबर हमारे पास लिखे हैं, तवज्जो से देखना मेरे बेटा, जो नंबर हमारे पास लिखे हैं वो नंबर कैसे लिखे हैं मेरे बेटा? वो नंबर या तो हॉरिजॉन्टली लिखे हैं, वो नंबर या तो हमारे पास मेरे बेटा हॉरिजॉन्टली लिखे हुए नंबरों को, या नंबरों को वर्टिकली लिखा है। देखो बेटा, ऐसे हॉरिजॉन्टल है। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहा जाता है रॉस। क्या कहते हैं इनको बेटा? इन हॉरिजॉन्टल लाइन को मेरे बेटा रॉस कहा जाता है। एक पर्पल से बना दी है, एक ये दूसरी रॉ हो गई है। इसके बाद एक और बना देते हैं मेरे बेटा, ये हमारे पास जो थी वो तीसरी रॉ हो गई है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास बन रही है, इन हॉरिजॉन्टल लाइन को रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको? हॉरिजॉन्टल लाइंस को मेरे बेटा रॉस कहा जाता है। और जो वर्टिकल लाइन हमारे पास यहाँ बन रही है, क्या बन रही है बेटा हमारे पास? जो वर्टिकल लाइन हमारे पास बन रही है, ऐसे जो वर्टिकल लाइन बनी है, इन वर्टिकल लाइन को कहा जाता है कॉलम्स। क्या कहते हैं बेटा इसको? जो वर्टिकल लाइन बनती है इनको मेरे बेटा कॉलम जो है वो कहा जाता है। नंबर एक रॉ में अंदर और एक कॉलम के अंदर होगा, इससे आउट नहीं हो सकता, इससे आउट नहीं हो सकता है। ब्रैकेट हमेशा स्क्वायर होगा। एक और देख लेते हैं बेटा इसके अंदर, तो इसमें कितनी रॉ है मेरे बेटा? पे दो रॉ है और इसके अंदर दो ही कॉलम है। और अगर एक और देखते हैं तो इसके अंदर एक दो, यहाँ की पहले वाले में देखोगे तो रॉ और कॉलम बराबर थी, 3 रॉ थी 3 कॉलम थी। यहाँ पर क्या देखते हैं मेरे बेटा, हम दूसरे वाले के अंदर बी की बात करते हैं तो 2 रॉ है 2 कॉलम है। जरूरी नहीं कि रॉ कॉलम बराबर हो हमेशा। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा रॉज और कॉलम की तादाद बराबर हो। यहाँ बेटा अगर आप देखते हो तो इसके अंदर रॉ 2 है। कितनी रॉ है? हॉरिजॉन्टल लाइन को रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रॉ कहा जाता है। एक रॉ हो गई, 2 रॉ हमारे पास हो गई। वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है मेरे बेटा? कॉलम कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन हमारे पास होती है वर्टिकल कॉलम कहते हैं।
तो एक कॉलम मेरे बेटा ये हो गया, दूसरा कॉलम मेरे बेटा ये हो गया, तीसरा कॉलम शहजादे हमारे पास ये हो गया। तो इसके अंदर तीन कॉलम है, और कितनी है इसके अंदर, दो हमारे पास जो है वो रॉ मौजूद है। तो जरूरी नहीं कि बराबर हो हमेशा ना, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। अब मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय इट्स रॉज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स होता है उसको रॉज और कॉलम से डिफाइन करते हैं। जैसे कि बताया आपको हमने, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रॉ कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ऑफ द एलिमेंट्स उसको रॉ कहा जाता है। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसका नाम क्या होता है मेरे बेटा, जो वर्टिकल लाइन होती है, इन वर्टिकल लाइन को मेरे बेटा कॉलम कहा जाता है। अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा, इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ये लाइन मैंने बनाई ना बेटा, ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनी है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाएगा क्या, जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई है मेरे बेटा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होगा रॉस। क्या नाम होगा इसका बेटा, इन हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाएगा रॉस। ठीक है बेटा, ये आपकी रॉ कहलाएगी। और जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है बेटा, कौन सी, इस लाइन को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं और देखो मेरे बेटा, जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है, इस वर्टिकल लाइन को बेटा अगर आगे बढ़ाया जाए, तो जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है, इस वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाएगा शहजादे, जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है, इस वर्टिकल लाइन को कहा जाएगा कॉलम। जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है, आगे पीछे हो गया बेटा, देख ले। जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है, इन वर्टिकल लाइन को कहा जाएगा क्या, इनको कहा जाएगा कॉलम। इन वर्टिकल लाइन को, जो वर्टिकल लाइन बनाई है, इन वर्टिकल लाइन को मेरे बेटा जो है वो कॉलम, जो है वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉलम, इसको जो है वो कहा जाता है। एक बात तो ये हो गई। एलिमेंट, हर जो मेंबर होता है उसको एलिमेंट कहते हैं। एच मेंबर ऑफ दी, जो मेंबर है आपका, उसको जो है वो जितने भी नंबर लिखे उनको एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इनको, एलिमेंट जनाब जो है वो कहा जाता है। तो इरेज कर देते हैं। नाउ देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सुन ले बेटा गौर से, द नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स को उसको ऑर्डर से डिटरमाइन करते हैं। छोटा मैट्रिक्स है, बड़ा मैट्रिक्स है, क्या जनाब उसके अंदर मौजूद है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है मेरे बेटा, इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इन इट। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रॉ है, कितने कॉलम है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रॉ है, कितने कॉलम है, इस चीज को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इसका नोटेशन होता है M into N। क्या होता है मेरे बेटा, यहाँ देखो चंदा गौर से, इसकी जो नोटेशन होती है, इसको M into N नोटेशन से इसको मेरे बेटा जो वो रिप्रेजेंट किया जाता है। M into N के नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। M बताता है रॉ कितनी है, N बताता है कॉलम कितनी है। अब मैट्रिक्स विथ 3 रॉ एंड 2 कॉलम, ऑर्डर ऑफ 3 into 2। मल्टीप्लाई करना नहीं होता, सिर्फ लिखना होता है। मल्टीप्लाई करने की होती है, 3 to the 6 कर दिया, ऐसा नहीं करना होता। 3 to the 6 नहीं करना होता, सिर्फ लिखना होता है। ये बता रहा होता है कि 3 रॉ है 2 कॉलम है। क्या बता रहा होता है, 3 रॉ है 2 कॉलम है, ये हमें जनाब जब वो बता रहा होता है, मेंशन कर रहा होता है कि इसके अंदर रॉ कितने हैं और इसके अंदर कॉलम कितने हैं। इस पे रॉ कितने हैं, इसके अंदर कॉलम कितने हैं, बता रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी मेरे बेटा एग्जाम्पल होती है। एक मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 4, जैसे कि हमने पीछे भी देखा, तो इसमें कितनी रॉ है, 3 रॉ है 3 कॉलम है, लिहाजा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 by 3। क्या ऑर्डर होगा इसका, 3 by 3 मेरे बेटा इसका ऑर्डर हो जाएगा। गिन लो और से, कितनी रॉ है, एक रॉ, 2 रॉ, एक रॉ ये रही मेरे बेटा, दूसरी रॉ ये रही, तीसरी रॉ ये रही, 3 रॉ हो गया तो 3 आ गया, 3 रॉ से 3 आ गया। कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम हो गया तो यहाँ पर 3 हो गया। 3 by 3 मेरे बेटा इसका ऑर्डर है। इसको देखते हैं बेटा, 3 1 - 2, तो की रॉ कितनी है, 2 रॉ है, कॉलम कितने हैं, सुन लो गौर से, तवज्जो से समझ लो, गौर से देख लो। ये रॉ है, एक रॉ, और ये कितनी मेरे बेटा, 2 रॉ। एक रॉ और ये 2 रॉ। और जब कॉलम की हम बात करते हैं मेरे बेटा, जी वर्टिकल लाइन कॉलम है तो कितने कॉलम है, एक कॉलम। ये मेरे बच्चा चंदा दूसरा कॉलम, ये शहजादे मेरे बेटा क्या हो गया, तीसरा कॉलम। ये आपके 3 कॉलम हो गए, 3 कॉलम उठा, 3 कॉलम हमारे पास हो गए। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 by 3, 2 रॉ 3 कॉलम, 2 रॉ 3 कॉलम, 2 by 3 मेरे बेटा इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा। इसको देखते हैं मेरे बेटा, तो इसमें क्या देखते हो शहजादे, गौर से देखो, कितनी रॉ है, कितनी रॉ है, देखो गिनो, एक रॉ ये रही, दूसरी रॉ ये रही, तीसरी रॉ ये रही, 3 रॉ हो गए। कितने बेटा, 3 रॉ हमारे पास हो गई। एक कॉलम गिनने पे आया मेरे बेटा, वर्टिकल कॉलम होता है ना नीचे वाला, वो वर्टिकल वाला जो होता है मेरे बेटा, वो जो वर्टिकल वाला होता है वो आपका कॉलम होता है। तो एक कॉलम मेरे बच्चा ये हो गया, एक कॉलम मेरे बेटा ये हो गया, तो कितने को कॉलम हो गए, कितने कॉलम हो गए,
दो हमारे पास कॉलम हो गया, तो लिहाजा मेरे बेटा इसका जो ऑर्डर था वो क्या हो जाएगा, 3 × 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसमें देखते हैं, दो रो है दो कॉलम है, 2 बाई 2 का ऑर्डर हो जाएगा। 2 बाई 2 का ऑर्डर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं मेरे बेटा, इसमें एक ही रो है। रो एक है, कॉलम कितने हैं, 3 है। देख लो गौर से, तवज्जो समझना, इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है। एक रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बन रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बन रही है। वर्टिकल लाइन मेरे बेटा अगर काउंट करोगे तो एक लाइन ये रही। वर्टिकल लाइन मेरे बेटा काउंट करोगे तो एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, और तीसरी लाइन ये रही। तो 3 वर्टिकल लाइन है, तो इसका मतलब कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, एक रो 3 कॉलम, 1 × 3, एक रो 3 कॉलम बन जाएंगे मेरे बेटा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या ऑर्डर हो जाएगा, 1 × 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसके अंदर कितनी रो है। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, एक रो, दो रो, 3 रो, तीन इसके अंदर रो। कॉलम कितने बेटा इसके अंदर, कॉलम मेरे बेटा शहजादे, कॉलम वर्टिकल है जो ड्रॉ करते हैं कॉलम कहते हैं, तो कॉलम देखिए बन रहा है। कॉलम तो एक ही कॉलम बन रहा है हमारे पास। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 रो 1 कॉलम, तो 3 बाई 1 हो जाएगा। एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें एक ही मेंबर है, इसका मतलब एक रो है एक कॉलम है, एक रो है एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 बाई 1। क्या ऑर्डर होगा इसका, 1 बाई 1 जनाब वाली, इसका ऑर्डर हमारे पास जो है वो हो जाएगा। क्या होगा, 1 बाई 1 हमारे पास इसका जो ऑर्डर था वो ऑर्डर इसका 1 बाई 1 हमारे पास इसका ऑर्डर था वो हो जाएगा। राइट, सही है, क्लियर है। इसको जरा मिटा देते हैं मेरे बेटा, जरा आपको आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, क्लियर है। ऑर्डर क्या हो गया, रॉ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, कितनी रॉ है कितनी कॉलम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऑर्डर जनाब जो कहा जाता है। लास्ट वाला देख लिया हमने, 1 बाई 1, क्या मेरे बेटा, 1 बाई 1 इसका ऑर्डर है। ओके जी, लेट्स आगे चलते हैं। अब हमारे पास मेरे बेटा सिचुएशन ये है कि वी हैव सम ऑपरेशंस। जनरल, पहले हम देख ले जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास होगा कि मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होगी। किसी भी मैट्रिक्स को जब जर्नली हम लिखते हैं मेरे बेटा तो ऐसे लिखते हैं, A I J, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ये क्या लिखे हुए भाई, क्या गिनती गिन लिया, जीवन गिनती है। गिनती समझ ले ध्यान से बेटा, इसमें दो नंबर लिखे हैं, एक लिखा है I J। क्या लिखा है मेरे बेटा, गौर से तवज्जो देके समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे बेटा, जो बताना चाह रहा हूँ। ये लिखा है I J। इस I J के मतलब होते हैं कि ये बताता है पोजीशन। ये क्या बताता है बेटा, ये बताता है पोजीशन। आई बताता है कि इसकी रॉ की पोजीशन कौन सी है। रॉ की ना, 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ 4 रॉ, ये बताता है, आई बताता है कि रॉ कौन सी है। आई कौन बताएगा आपको, आई बताता है कि इसकी रॉ की पोजीशन क्या है। जे बताता है कि कॉलम की पोजीशन क्या है। जब ये लिखा है ना मेरे बेटा 1 1, इसके मतलब पहली रॉ पहला कॉलम है। यहाँ से देखो बेटा, रॉ पहली है, कॉलम पहला है, पहली रॉ है पहला कॉलम है। और जब यहाँ लिखा है 3 2, तो इस 3 2 के मतलब क्या हो गया, पहला वाला 3 ये बता रहा है, जो ये वाला 3 लिखा है बेटा मैंने, जो पहला वाला 3 है वो बता रहा है कि ये रॉ कौन सी है, तो तीसरी रॉ है। तो दूसरा वाला 2 है वो क्या बता रहा है कि कॉलम कौन सा है, तो इसका मतलब हो गया तीसरी रॉ है। कौन सी रॉ है मेरे बेटा, तीसरी हमारे पास रॉ है, रॉ नंबर 3 है। तवज्जो देखिए मेरे बेटा, गौर से देखना, अगर समझ के देखते हो तो समझ में आ जाएगी बात आराम के साथ। अगर इसकी रॉ देखते हो तो इसकी रॉ नंबर 3 है। और अगर जब मेरे बेटा इसके कॉलम को देखते हो, इसको देखते हो मेरे बेटा, जब इसके कॉलम को जरा आप देखते हो तो इसका कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर इसका 2 है। तो जहां ये दोनों मिल रहे हैं, ये कौन है, तीसरी रॉ है दूसरा कॉलम है, लिहाजा इसको कहा जाएगा 3 बाई 2, 3 × 2। मतलब तीसरी रॉ दूसरा कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो पता होना चाहिए। हम नंबर बताते हैं, 3 रॉ की बात, 3 1 की बात हो रही है, 3 2 की बात हो रही है, आइडेंटिफाई कर लोगे, पहचान लोगे तो मामला आपके लिए सहल रहेगा, मामला आपके लिए आसान जनाब जो है वो रहेगा। राइट जी। जनरली इसको लिखा जाता है मेरे बेटा, आई इज द पोजिशन ऑफ द रॉ। आई क्या है, रॉ की पोजिशन है। और जे क्या है मेरे बेटा, जे इज द पोजिशन ऑफ द कॉलम। जे हमारे पास जो है वो कॉलम की पोजिशन है। यहाँ नंबर लिखा है 1 2 3 4, तो ये इस पे मुख्तलिफ नंबर हमें गिवन है। और ठीक है मेरे बेटा, इसमें हम देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ कि 2 1 कौन सा है, तो ये समझ लो बेटा गौर से, मैं थोड़े से एरो बना देता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर बेटा मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं कहता हूँ कि 2 1, तो 2 1 के मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे 2 1 है वहाँ पे 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा, वहाँ पे 4 लिखा हुआ है। और अगर मैं कहता हूँ मेरे बेटा कि 2 3 कौन सा है, तो 2 3 ये वाला होगा। 2 3 की वैल्यू 6 है। A 2 3 की वैल्यू क्या है, 6 है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे बेटा शहजादे
कि मुझे बताओ मेरे बेटा के A12 कौन सा है, तो A12 की वैल्यू कितनी होगी, A12 की वैल्यू ये वो यहाँ पर 2 हमारे पास वैल्यू होगी। इस तरह आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, इस तरह आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हम किस वाले की बात कर रहे हैं। ये वाला 2 1 है, ये 1 2 है, और ये 2 3। ये पहले आइडेंटिफाई करना आ जाएगा तो फिर मामला बात आपके लिए, आइडेंटिफाई करना आ जाएगा तो मामला आपके लिए सेल हो जाएगा, सादा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ तो हमने 3 बाय 3 लिखा है, जरूरी नहीं कि 3 ही रो हो 3 ही कॉलम हो, ये मामला 3 बाय 3 में खत्म नहीं होता, ये और ही बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे, 4 रो 5 रो 6 रो कितनी भी हो सकती है। तो हम एक जर्नल इक्वेशन लिखते हैं, मेरे बेटा गौर से देखिएगा। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को जैसे कि बताया, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन से बताया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी रो नंबर है, कौन सा कॉलम नंबर है। आई के मतलब होता है रो का नंबर, जे के मतलब है कॉलम का नंबर। एक मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, बट गौर से देखिएगा, A11 A12 A13 डॉट 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 के मतलब है कि चल रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई, 5 रो 10 रो 15 रो 20 रो भी हो सकती है। और इसी तरीके से मेरे बेटा हमारे पास कॉलम भी नीचे जब जा रहे हैं मेरे बेटा, तो देख लीजिए A n1 है, और इसके अंदर ये अनलिमिटेड है, ठीक है जनाब, जल अनलिमिटेड है इसके अंदर। M हमारे पास रोज है, और N हमारे पास जो है वो कॉलम हमारे पास जो है वो मौजूद है। A i j कैसे निकालेंगे, आई बताएगा कि M की वैल्यू क्या है, आई बताएगा रो का नंबर क्या है, N बताएगा कॉलम के नंबर क्या है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट करना है, मालूम करना है इसके अंदर कि A21 मालूम करो। तो A1 2 1 कैसे मालूम करेंगे बेटा, गौर से देखिएगा। A21 मेरे बेटा कैसे मालूम करोगे, कि हम जब पहला वाला 2 लिखा है, तो ये पहला वाला 2 बता रहा है कि ये कौन सी रो है मेरे बेटा, पहला वाला 2 बता रहा है, ये 2 लिखा है ना बेटा यहाँ पर, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 बता रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड रो, सेकंड रो की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, सेकंड रो की बात कर रहे हैं। और ये यहाँ 1 लिखा मेरे बेटा, यहाँ पर मेरे बेटा ये 1 लिखा है, ये बता रहा है कि हम बात कर रहे हैं पहले वाले कॉलम की, किसकी बात कर रहे हैं, हम पहले वाले कॉलम की बात कर रहे हैं। तो जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है, कौन कॉमन है दोनों भाई, जो दोनों में हमारे पास कॉमन है, तो वो दोनों में कॉमन कौन है मेरे बेटा, तो ये जो नंबर आ रहा है कौन सा, ये नंबर मेरे पास आ रहा है, चलो इसको चेंज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये नंबर हमारे पास आ रहा है, ये नंबर बेसिकली दोनों के अंदर शामिल है। ये जो नंबर हमारा होगा ये क्या लाएगा आपके पास, 4 होगा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दूसरी रो है। कौन सी रो है मेरे बेटा, दूसरी रो है। और कौन सा कॉलम है, पहला वाला हमारे पास कॉलम है। लाइक वाइज देख लेते हैं बेटा, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3 2 लिखा हुआ है, तो 3 2 कौन हो जाएगा भाई। अगर हम 3 2 की मेरे बेटा बात कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, पहचान लीजिए मत को आसानी हो। 3 2 अगर हम बात करते हैं मेरे बेटा, तो 3 2 कौन हो जाएगा, शाबाश जल्दी बताओ, सोचे 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 सोचे, क्या सोचते हैं। 3 2 के मतलब तीसरी रो है, और दूसरा, तीसरी रो है, तीसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, तो ये बनेगा नंबर, ये नंबर आपका बनेगा। तीसरी रो और दूसरा कॉलम, यहाँ क्या लिखा है मेरे बेटा, 8 हमने लिख दिया है। एंड लास्टली एंड फाइनली हमारे पास एक और कर लेते हैं, अगर लिखा है A13, A13 कौन होगा, पहली रो तीसरा कॉलम, कौन होगा, कौन होगा, पहली रॉ होगा। पहली रॉ होने के बाद हमारे पास क्या होगा, पहली रॉ होगी, और तीसरा हमारे पास राज्य कॉलम होगा। तो पहली रॉ ये रही, तीसरा कॉलम ये रहा, तो दैट नंबर विल बी 3। ये नंबर हमारे पास 3 होगा, जो नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, आगे बहुत काम आएगा इसका। अभी तो आपको लग रहा है फालतू से आसान सा है, बिल्कुल ही सीधा सा है, मगर मेरे बेटे जब सवाल के दरमियान में आता है, याद नहीं रहेगा, तो फिर वहां अपनी प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। तो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है किसी मैट्रिक्स के अंदर। ये हमारा मेथड होता है, प्रोसेस होता है, जिससे हम इसकी पोजीशन किससे डिफाइन करेंगे, पोजीशन रॉ से और कॉलम से इसको डिफाइन किया जाएगा, क्या रॉ है क्या कॉलम है। नाउ देन, अब आते हैं इसके अंदर बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखो बेटा, आपने अर्थमेटिक पढ़ी ना, तो अर्थमेटिक के अंदर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, स्क्वायर रूट होता है। फिर आपने जब सेट पढ़े पिछली क्लासों के अंदर, तो सेट के अंदर ऑपरेशन होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सिमेट्रिकल डिफरेंस वगैरह वगैरह। हर मैथमेटिक्स की ब्रांच के अपने ऑपरेशन है, हर मैथमेटिक्स की ब्रांच के अपने हमारे पास ऑपरेशन होते हैं। जब हम मैट्रिसेस की बात करेंगे मेरे बेटा, तो हमने जो पढ़ने ऑपरेशन, एक होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एक कौन होगा बेटा आपके पास, एक होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा हमारे पास होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे। फिर आता है मैट्रिसेस का मैग्नीट्यूड, जिसको डिटरमिनेंट भी कहते हैं,
मैट्रिसेस का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं, जिसको डिटर्मिनेंट भी कहा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स हम मालूम करेंगे। एंड लास्टली एंड फाइनली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हम करना है। अगर आप गौर से देखो तवज्जो से, तो ये तमाम बातें आपने, अगर आप गौर से मेरे बेटा तवज्जो देके देखेंगे, तो इसमें से जो बेशतर बातें हैं, वैसे जो बेशतर हमारे पास बातें हैं, वो बेशतर बातें आपने पढ़ी हुई हैं। कहाँ मेरे बेटा, ट्रांसपोज आपने पढ़ा था कहाँ पर, मैट्रिक के अंदर पढ़ा है ना बेटा, रॉस कॉलम की जगह बदल देते हैं, मैट्रिक्स लाता है। दो मैट्रिक्स किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपको आता है। दो मैट्रिक्स कैसे ऐड करते हैं, ये भी आपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है। हम कराएंगे, यहाँ टेंशन ना लें आप, टेंशन ना ले, कराएंगे यहाँ पर। दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, शायद फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, आपको ध्यान में आ जाए कि दो रॉस कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे खोला जाता है, और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो ना वी यहाँ पर अब बेटा हम अपनी वीडियो को, लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करेंगे, खत्म करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाता है, बच्चे भी बोर हो जाते हैं। अब हम बारी बारी, जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी मेरे बेटा, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें इंशाल्लाह हम बारी बारी इन तमाम ऑपरेशन को अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। और जब ये तमाम ऑपरेशन आपको सही से आ जाएंगे, तो फिर एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह की चीजें होती है, फिर हम उनको करने के काबिल हम जनाब जो है वो हो जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, और मैट्रिक्स की क्या एप्लीकेशन होती हैं, ये हमने जनाब देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जनाब आएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे मेरे बेटा, इन तमाम ऑपरेशन को बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की कोशिश ही करेंगे कि तकरीबन 3 क्लासेस, 3 वीडियो होंगी हमारे पास, एटलीस्ट 3 वीडियो हमारे पास होंगे, जिनमें हम इनको देखेंगे। फिर मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स भी होती है, और मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ये सब बातें आती होंगी तो फिर हम उसको करने के काबिल होंगे, ये सब बातें नहीं पता होंगी तो हम करने के काबिल नहीं होंगे। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, दाई बहनों का भी ख्याल रखिएगा, घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, दो चार जो पॉइंट्स होंगे, टिप्स होंगे, एक रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करें, उस पर जो बातें आप जरूरी समझते हैं उन बातों को आप उसमें लिखें। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको आना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है और पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये आप इसके बाद आपको इस वीडियो के काबिल आप हैं कि आप क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, कि मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैट्रिक्स की पोजीशन क्या हमारे पास होती है, और उसके ऑर्डर को लिखा जा सकता है। ओके जी, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं और फिर इन प्रॉपर्टीज को बारी बारी, इन ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।